Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to your exam purpose. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful poem of Keki and Daruwala sir. And the title of the poem is Fireheim. चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टॉपिक फायरहाइम्स। हाइम्स का मतलब भजन से है। इनको लिखने का काम के एन दारूवाला सर ने किया है। आगे हम देखते हैं दिस पोएम दैट एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशन एंड पर्सनल ग्रीफ। ये व्यक्तिगत दुख और धार्मिक परंपराओं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन अ पारसी इंडिविजुअल। यहाँ पारसी इंडिविजुअल को फोकस करके ये पोएम लिखा गया है। हु क्रीमेट्स देयर फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ पे पोइट अपने पहले बच्चे का दाह संस्कार यानी अग्नि से करते हैं ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ द टावर ऑफ साइलेंस। उसका रीज़न है कि टावर ऑफ साइलेंस बहुत ज़्यादा दूरी पे होती है। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसा पार्टिकुलर प्लेस होता है जो थोड़ा ऊंचा करके बनाया जाता है। उसमें मृतक के शरीर को लिटा दिया जाता है, जिसे आकर जो प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो उन्हें खाते हैं। उनके अकॉर्डिंग जलाना और दफनाना दोनों एक सिन है। आगे हम बात कर लेते हैं की एस्पेक्ट ऑफ द पोएम। इसमें की एस्पेक्ट है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि आपने देखा कि ये एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये अपने पहले बच्चे को टावर ऑफ साइलेंस जो कि दूर में होने की वजह से उन्हें जलाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को। गिल्ट एंड एब्सोल्यूशंस। बेसिकली पोएट जब छोटे होते हैं तो अपने पापा के साथ में शमशान घूमने के लिए जाते हैं। जब वो देखते हैं कि वहाँ पे आग अलग अलग जगह पे जल रही है, अलग अलग वहाँ पे मृत शरीर जल रही है, उनमें से एक पार्टिकुलर बॉडी को पिन करके उनके पापा बताते हैं कि देखो, अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है और उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसे भी बॉडी होते हैं जिनको अग्नि पूरी तरह से जला नहीं पाती। इवन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको जला नहीं पाती है। वहाँ पे उस व्यक्ति के फिंगर्स वो अच्छे से जल नहीं रहे थे, वो अभी भी अध जले हुए दिख रहे थे। और इस टाइम में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी किसी भी चीज़ को अग्नि से नहीं जलाएंगे, इवन किसी भी मृतक के शरीर को अग्नि में दाह संस्कार नहीं करेंगे, उन्हें नहीं जलाएंगे। बट जब उनका फर्स्ट बेबी डेथ होता है तो टावर ऑफ साइलेंस के दूर होने की वजह से उनको वो जलाते हैं, अपना एक प्रॉमिस तोड़ते हैं। तो वो थोड़े गिल्ट में रहते हैं। उसके बाद वो एब्सोल्यूशंस में होता है सिंबोलिज्म ऑफ फायर। उनके अकॉर्डिंग फायर बहुत ही ज़्यादा हॉली है यानी पवित्र है, उन्हें इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहिए अकॉर्डिंग टू पारसीज बिलीव। बट यहाँ पे वो फायर को अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग एम्फेसिस किए हैं। द फायर हाइम यानी एक अग्नि वजन किस तरह से इसको बताती है। विमिड इमेजनरी, यहाँ पे हर एक चीज़ से अलग अलग इमेज को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे जैसे कि आपके पोएम के फर्स्ट लाइन में आपको कुछ वर्ड्स मिले, जैसे इरप्टेड मतलब फैल जाना, फ्रॉस्फेरियसेंस नीले रंग की चमक, उसके बाद आपका घोस्ट, लाइट फ्राइटेंड जो डरे हुए लोग होते हैं, वो भूत से डरते हैं, वो उस आग से डरते हैं जो नीले रंग की चमक होती है। ऐसे वर्ड्स विविड इमेजिनरी में से आते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इनको लिखा कैसे गया है। तो इस पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, उसमें कोई भी राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पोएम को 1977 में लिखा गया है। इसमें टोटल से 19 लाइन्स है जिसको 3 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। और इसका अगर हम थीम यानी कि विषय वस्तु की बात करते हैं इस पोएम की, तो वो डेथ है यानी मृत्यु। केकी एन दारूवाला, यहाँ पे एन का मतलब नासिर वंशी से है। बेसिकली अगर आपको कोई भी केकी एन दारूवाला का फुल फॉर्म पूछे तो आप उन्हें बता सकते हैं केकी नासिर वंशी दारूवाला। इज दैट क्लियर बच्चा? आगे देखते हैं इनके बॉर्न के बारे में। अगर बात करें तो 24 जनवरी 1937 में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में। और बेसिकली ये पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे देख लेते हैं पार्टीशन से पहले इनकी फैमिली 1945 में ही जूनागढ़ को छोड़कर इंडिया के रामपुर में आ चुकी थी। इनकी डेथ के बारे में बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इनकी डेथ किस वजह से हुई थी। तो आप बता सकते हो कि निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हुई थी। और वो कब हुई थी? तो 26 सितंबर 2024 में एट द एज ऑफ 87, 87 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। इनके अगर हम फेमस 4 पूछे कि वो किन किन चीज़ों के लिए फेमस हैं, तो अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस
यानी कि जो भी धर्म जिस तरह से वर्क करती है समाज में उस समय पर, उसी समय को दिखाते हुए अपने पोइट में, अपने पोइट्री में इन्होंने वर्क किया है। उस धर्म के साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए समाज में जैसे चल रही है उस चीज़ को दिखाने का काम करते थे। एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और वे बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे। अगर हम इनके अवार्ड एंड ऑनर की बात करें तो इन्हें 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके पोइट्री कलेक्शन के लिए। क्लियर बच्चा? आगे हम देख लेते हैं द कीपर ऑफ द डेथ। द कीपर ऑफ द डेथ जो इनका वर्क है, एंड द कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड, इन्हें कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है एशिया में इन द ईयर ऑफ 1987 फॉर लैंडस्केप वर्क। वो जब लैंडस्केप वर्क कर रहे थे तो उनके लिए इन्हें द कीपर ऑफ द डेथ एंड द कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 1987 में। आगे हम बात कर लेते हैं पद्मश्री, जो इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो इन्हें मिला है 2014 में। आप लोग याद रखिएगा, पद्मश्री इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो इन्हें कब मिला है? 2014 में। क्लियर बच्चा? आगे देखते हैं। ही रिसीव द पोएट लॉरेट अवार्ड एट द टाटा लिटरेचर। ही रिसीव द पोएट लॉरेट अवार्ड जो होता है उन्हें टाटा लिटरेचर में लाइव में मिला हुआ था, मुंबई लाइट फेस्ट 2017 में। क्लियर बच्चा? चलिए आगे हम पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। ये शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम, फायर हाइम्स यानी कि अग्नि भजन। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंसिस। इरप्टेड का मतलब होता है फैल जाना या भड़क उठना, नीले रंग की चमक। बर्निंग घाट यानी कि शमशान घाट के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर जो भड़कती हुई आग है वो नीले रंग की प्रतीत हो रही है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाय। वहाँ से आने जाने वाले लोगों को ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कुछ घोस्ट हैं। एज मून लाइट स्कर्टलेट अमोंग द बोन्स। बेसिकली स्कर्टलेट का मतलब भागना होता है, लेकिन मून लाइट भागने का काम तो करती नहीं है, तो हम यहाँ पे मून लाइट स्कर्टलेट का मतलब होगा मून लाइट फैल रही है। जब मून लाइट बोन्स में फैलती है शाम के टाइम में तो वो अलग ही, और वो जब आग से थोड़ी थोड़ी जल रही होती है तो वो अलग ही चमक रखती है। बोन्स उसके बारे में बात कर रही है। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक्स घाट। लोग टहलते टहलते नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वी शॉ इम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। यहाँ पे वी का यूज़ पोइट खुद के लिए करते हैं। वो वहाँ अंगारों में देखते हैं कि वो जो अंगारे हैं वो अपनी रेडनेस को खो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे रेडनेस जो कोई अधजला होता है, मतलब बेसिकली आप ये समझो कि कोई लकड़ी जल रहा होता है, वो जब पूरा जलता है तो वो रेड हो जाता है, रेड इन कलर, और वहाँ रेड कलर उनकी क्रुएलिटी को दिखाती है। टू द ग्रे एस दैट स्वेलो ऑल हाफ कुड लिम्स। यहाँ पे जो ग्रे एस है वो जो लकड़ी जला उसकी वजह से उसने सभी आग को खुद में समेट लिया है, और वो एस जो राख है ना, राख का कलर ग्रे बता रहा है कि वो ग्रे कलर का एस में परिवर्तित हो गया है। वो भी आग जो है उन्होंने पूरा जलाने का काम नहीं किया है, उसने आधा अधूरा जलाया है। और पारसी में आग को बहुत पवित्र माना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सीन वाली बात हो जाती है। बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी। उनके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा लगता है कि फायर ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि फायर जो एक पवित्र मानी जाती है उनमें तो पहले कुछ जलाना नहीं चाहिए। अगर उन पे हम भरोसा करके उनमें कुछ जला रहे हैं तो वो उन्हें पूरी तरह से नहीं जला पा रही है। माई फादर सेड, मेरे पापा ने मुझे कहा, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स। तो वहाँ पे बगल में बहुत टाइम पहले की बात है कि जब वो अपने पापा के साथ फर्स्ट टाइम वहाँ गए हुए थे, वो उस टाइम के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम पे एक जलती हुई लाश को देखा था, मृत शरीर को देखा था, जिनमें उसके बॉडी ऑर्गन बहुत सारे जल रहे थे, लेकिन उनका फिंगर्स जो था वो नहीं जल पा रहा था। इवन उसमें आग अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी, तो उसको दिखा के कहते हैं एंड बोन स्टब, और जो हड्डी के टुकड़े हुए थे, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड। उस समय आग ये भूल चुकी थी कि वो मर चुका है और उनका काम उसे जलाने का है, वो उसे भूल चुके थे। और जोरोस्ट्रियंस आए, जैसा कि वो बता रहे हैं कि वो एक पारसी हैं। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंस्ड, और उनका जो बच्चे का हाथ है वो पूरा कसा हुआ है, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, एक दर्द के साथ पूरी तरह से कसा हुआ है। आई स्वॉर टू सेव फायर, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं आग को
इस तरह से यूज़ नहीं होने दूँगा। उन्हें जलने में कभी भी मैं जलाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसा प्रॉमिस उन्होंने अपने पापा से किया था। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और ये मुझे फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूल जाने के पाप से मुझे वो अलग करती है, मुझे अलग रखती है। आगे देखिए, आई नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, मैं अभी तक नहीं भूला, उस बात को 20 साल बीत गए हैं। वो अपने बचपन की यादों को बता रहे हैं। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, और वो फिर प्रेजेंट टाइम में आके ये कह रहे हैं कि मैंने अपने छोटे से बच्चे को आग के हवाले किया था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 माइल्स। उनका रीज़न भी वो बता रहे हैं कि टावर ऑफ साइलेंस, जिसमें वे लोग, एक ऊंचा सा स्थान होता है जिसमें वे लोग उस मृत शरीर को रख देते हैं, जिससे गेंदबाज, जो भी मृत भक्षी चीज़ों को खाने वाले पशु पक्षी होते हैं, वो उनका भक्षण करते हैं। तो वो टावर ऑफ साइलेंस उनके प्लेस से कोसों दूर होने की वजह से उन्हें उस बच्चे का दाह संस्कार क्रीमेट करना पड़ा, उन्हें आग के हवाले करना पड़ा। आगे हम देखते हैं, द फर्म हाइम सेड टू मी, यू स्टैंड फॉर गिवन। वो जो जलती हुई धधकती हुई आग थी, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ब्रोकन, मैं टूटा हुआ था, येट रिबेलियस, और मैं चाहत कर रहा था। आई स्वॉर दिस टाइम, मैं खुद से इस बार वादा करता हूँ कि टू सेव इन फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, इस बार मैं ऐसा कुछ भी ना काम करूँ जिससे कि आग को मुझे माफ़ करने की नौबत आए। इस बार तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस थोड़ी दूर में था, इसकी वजह से। बट आगे से मैं ऐसा कोई भी गलती ना करूँ, ऐसा मैं कोई भी प्रॉमिस ब्रेक डाउन ना करूँ कि मुझे वो माफ़ करे। इसके बारे में ऐसा हमारे पोएट कहते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इस पोएम के थीम के बारे में। इनका थीम डेथ है, यानी मृत्यु। बेसिकली एक छोटी सी कहानी स्टार्ट होती है जब 1945 में इनकी फैमिली यहाँ को आती है, इंडिया को। तो उसी के बगल में एक शमशान घाट होता है जहाँ पे के एन दारूवाला सर अपने पापा के साथ वहाँ घूमने जाते हैं। के एन दारूवाला सर वहाँ पे देखते हैं कि जो लाश है, जो मृत शरीर है, वो अग्निदान हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू पारसीज फैमिली, वे अग्नि को एज अ गॉड बिलीव रखते हैं। उनके फेथ के अकॉर्डिंग उनमें कोई चीज़ को जलाना नहीं चाहिए, ऐसी उनकी कम्युनिटी रिचुअल्स है। तो वो क्या करते हैं, जब कोई बॉडी डेथ हो जाती है तो उसे टावर ऑफ साइलेंस, यानी कि एक ऊंची भूमि पे जाके रख देते हैं, जो एक प्लेस होता है टावर ऑफ साइलेंस का, वहाँ जाके रख देते हैं। और उन्हें गिद्ध और वो सारी जीव जंतु जो मृतक शरीर का भक्षण करते हैं, उनके लिए होता है। वे वैसे ही रिचुअल्स करते हैं। बट हिंदी कम्युनिटी में उन्हें जलाया जाता है, इवन मुस्लिम कम्युनिटी में उन्हें दफनाया जाता है। और जब इन्हें ये देखते हैं कि वो उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, उन्हें थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन वे उस धर्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं। और वहाँ हम देख पाते हैं कि उनके पापा उन्हें ये बताते हैं कि फायर एक हमारे फेथ से जुड़ा हुआ है, फिर भी वो भी कुछ चीज़ों को पूरी तरह से नहीं जला पाते हैं। कुछ उन्होंने एक बच्चे की उँगली की ओर पिंच करते हुए कहा कि वो देखो उनकी उँगलियों को, और वो आग से पूरी तरह से नहीं जला है। तो वो उस टाइम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसा पल अपनी ज़िंदगी में कभी आने नहीं देंगे कि किसी बच्चे को, किसी को भी जलाने की नौबत आए, क्योंकि वो एक पारसी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। लेकिन जब उनकी फर्स्ट बेबी बॉर्न होती है, तो टावर ऑफ साइलेंस के दूर होने की वजह से उन्हें अपने बच्चे का क्रिमिनेशन हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, जिसके लिए वे अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्हें वो कहते हैं कि आग तो मुझसे कह रही है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट मैं नहीं चाहता कि वो आग मुझे फिर कभी माफ़ करे। मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आग को मुझको माफ़ करने की ज़रूरत हो। यानी कि वो ऐसा हो जाने के बाद, माफ़ी माँग लेने के बाद, वो खुद से फिर से प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स बता देना चाहता हूँ कि के.एन. दारूवाला सर किसी भी कास्ट एंड सिस्टम को गलत नहीं कहते थे। इनकी बहुत सारी पोएम गंगा नदी पे बेस्ड है। इनकी और बहुत सारी वर्क्स जो हैं वो लैंडस्केप पोएम है, जो जो भी रिचुअल्स हमारी सोसाइटी में जिस तरह से वर्क करती है, उसके बारे में उस टाइम के अकॉर्डिंग वैसे ही लिखा गया है। उसके बाद उन्होंने बर्निंग घाट
उन्हें स्पेशल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, लाइक बर्निंग घाट यानी जलती हुई घाट, फॉस्फेरेंस जैसे कि नीले रंग की चमक जो होती है, एम्बर्स, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। स्कर्टलेड, आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रॉलिंग, पास्ट रिवर बैंक घाट, इम्बर्स, स्वेलो ऑल, ग्रे एस, डिबॉचरी, फायर, क्लींस्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी के वर्ड्स को दिखाते हैं, जिससे कि इनका जो मीनिंग है वो सिंपल है, जिससे कि सारे लोग उन्हें समझ पाए, इनके थेसिस को, इनके वर्ड्स को। और थैंक यू गाइस टू हियर माय वर्ड्स। अगर आपको इस टॉपिक में या इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, वो नोबल, लिटरेचर, किसी भी चीज़ में हो, आप उसके लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं, जिससे कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जो आपको एग्ज़ाम पर्पस में हेल्प करेगी। थैंक यू गाइस टू हियर माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।